Hello students, this is a video of class 8th. Today we will discuss about poem of lesson 4 of English book Honeydew. Okay, that is the last begging. Let's start. A begging is an agreement in which both parties promise to do something for each other. ठीक है, एक सौदा होता है. क्या होता है? एक सौदा जो है वो एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दोनों पक्ष जो है, बोथ पार्टीज, दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करने का क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. ठीक है, कोई काम खोज रहा है, कोई किराए पर लिए जाने का इंतज़ार कर रहा है. ही स्ट्राइक्स अ बर्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर. ठीक है, ये वह एक सौदा तय करता है परंतु उसे मूल्यहीन समझता है. मतलब कि उसे लगता है कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. उसके बाद वह दोबारा फिर से कोशिश करता है परंतु दोनों में से उसे कुछ भी पसंद नहीं आता. ओके, ये पॉइंट कह रहा है हमें. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is bargain and why is it the best? ठीक है, लेकिन लास्ट में, अंतिम में क्या मतलब, लास्ट में क्या होता है, सौदे में जब उसे बिना किसी चीज़ के किराए पर ले लिया जाता है वह इतना खुश है जितना पहले वो कभी भी नहीं था. वह सौदा क्या है और यह जो है सबसे अच्छा क्यों है, हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस पोएम में कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. ठीक है, पोएट क्या कहता है, सुबह के समय जब मैं पत्थरों से बनी सड़क पर चला जा रहा था. ठीक है, सुबह के समय जब मैं पत्थरों से बनी सड़क पर चला जा रहा था तो आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड्स. फोर्ड in hand the king came in his chariot. He held my hand and said I will hire you with my power. ठीक है, तो मैंने चिल्लाकर कहा आओ और मुझे किराए पर ले लो. क्या करो, मुझे किराए पर ले लो. हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ पर आया. ठीक है, स्वॉर्ड इन हैंड. ठीक है, स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार. अपने हाथ में लिए जो है राजा अपने रथ पर, चैरियोट क्या होता है, रथ पर आया. He held my hand and said, उसने क्या किया, मेरा हाथ जो है पकड़ा और क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी ताकत से किराए पर लूँगा. I will hire you, मतलब मैं तुम्हें लूँगा. But his power counted for naught and he went away his chariot. लेकिन क्या हुआ, उसकी ताकत का जो मूल्य है शून्य था और अपने रथ पर सवार होकर चला गया. मतलब उसने हाथ पकड़ कर कह तो दिया ये, लेकिन अभी जो है राजा क्या करके चला गया, वापस रथ मोड़कर चला गया. In the heat of the midday, the house stood with shut doors. I wandered all along the crooked lane. An old man came out his bag of gold. ठीक है, अब क्या हुआ, दोपहर की तपिश में जब सभी दरवाजे बंद थे, क्या थे, सभी दरवाजे बिल्कुल बंद थे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैं एक गली में भटक रहा था, टेढ़ी गली में. ठीक है, क्रुकड क्या होता है, टेढ़ी. क्रुकड क्या होता है, टेढ़ी. लेन क्या होता है, गली होता है. मैं उस गली में क्या हो रहा था, भटक रहा था. उसके बाद क्या हुआ, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जो है, आउट हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसने अपने धन का थैला लेकर बाहर आया. वो ही पोंडर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी. He weighed his coins one by one, but I turned away. ठीक है, उसने क्या किया, उस बूढ़े आदमी ने, उसने उसको कहा, पॉइंट को, कि मैं तुम्हें धन के साथ किराए पर लूँगा. ठीक है, उसने एक एक करके अपने सिक्कों का वज़न किया लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया. ओके, वो जो बूढ़ा आदमी था वो थैले में बहुत सारा धन लेकर आया था और उसको जो है पॉइंट ने वापस भेज दिया. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, "I will hire you with a smile." ठीक है, शाम हो गई थी और बगीचे की जो है बाढ़ फूलों से लद गई थी. ठीक है,
एक सुंदर युवती, एक फेयर मेड जो है, एक सुंदर युवती बाहर आई। मेड क्या होता है? युवती। फेयर मतलब सुंदर। बाहर आई और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के साथ किराए पर लूंगी। Her smile paled and melted into tears and she went back alone into डार्क। उसकी मुस्कान जो है फिर धीरे धीरे कम पड़ गई और उसके आंसुओं में बह गई और अकेले अंधेरे में वो वापस चली गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड सी वेव्स ब्रोक wavewardly। सूर्य जो है रेत के ऊपर चमका और समुद्र की लहरें हठीपन के साथ उमड़ पड़ी। वेवार्डली क्या होता है? हठीपन, मतलब एक जिद्दी तरीके से जो है वेव्स उमड़ पड़ी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स। एक बच्चा बैठा हुआ किसके साथ खेल रहा था? सीपियों के साथ खेल रहा था, जो समुद्र के साथ में शेल्स होती हैं उसके साथ खेल रहा था। ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। ठीक है, उसने अपना सर उठाया और ऐसा लगता था मानो मुझे जानता हो। नो मी, सीम टू नो मी, जैसे मुझे जानता हो। और एंड सेड आई हायर यू फॉर नथिंग। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें शून्य के बदले खरीदता हूँ, मतलब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, उसके बदले मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ। फ्रॉम henceforward what bargain stock in child's play made me a free man। उसके बाद से बच्चे के खेल में तय हुए सौदे ने मुझे चिंता मुक्त इंसान बना दिया। इस बच्चे के मिलने के बाद जो पोएट है बिल्कुल फ्री हो या एकदम से और अपने आप को आज़ाद महसूस करने लग गया। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट हैं इसकी पोएम के। Okay students, this is all about this poem and you have to revise it at your home. Thank you so much.